नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 4 जुलाई रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। लॉकडाउन और गड्ढे में धंसी अर्थव्यवस्था ने लोगों की माली हालत खराब कर दी है। इसके चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदात एकाएक बढ़ गई है। इसमें भी हद ये है कि बदमाश हर चीज की चोरी करने लगे हैं, चाहे वह स्कॉर्पियो में लगा म्यूजिक सिस्टम हो या आयशर में लगी बैटरी। कहीं तो ट्रैक्टर तक बदमाश उड़ा ले गए हैं। अब रविवार की पुलिस की डीएसआर देखिए, इसमें चोरियों की भरमार है। डीएसआर के मुताबिक ही 109 व्यास नगर में रहने वाले उदित सिंह की स्कॉर्पियो से म्यूजिक सिस्टम चोरी चला गया। स्कॉर्पियो घर के बाहर ही खड़ी थी। चोरी की दूसरी वारदात मक्सी रोड स्थित एमपी फूड ग्रेन के सामने हुई। यहाँ गजेंद्र सिंह का आयशर ट्रक खड़ा था, बदमाश इसमें से बैटरी चुरा ले गया। चोरी की तीसरी वारदात चिमनगंज थाने के हरिओम टोल कांटे के सामने स्थित झुग्गी में हुई। यहाँ के निवासी अर्जुन परमार का मोबाइल फोन अज्ञात बदमाश अगले कमरे से उठा ले गया। चौथी वारदात तो और दिलचस्प हुई। तराना के खेड़ी मोहल्ले से बदमाश ट्रैक्टर ही उठा ले गए। MP 11 AD 3164 नंबर के इस ट्रैक्टर के मालिक वीरेंद्र सिंह ने तराना थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पांचवी वारदात भी कम दिलचस्प नहीं है। नागदा के रंगोली गार्डन बाईपास पर खड़ा 12 पहिए का ट्रॉला बदमाश उठा ले गए। RJ 32 GA 6166 नंबर के ट्रॉले के मालिक नागदा की राजीव कॉलोनी में रहने वाले हुसैन बेग हैं। इनके अलावा 3 जगह से मोटरसाइकिलों की चोरी भी हुई है। उज्जैन शहर के इंदिरा नगर में रहने वाले अनिल चौरसिया की मोटरसाइकिल क्रमांक MP 13 EM 3549 घर के बाहर से ही चोरी चली गई, जबकि गढ़कालिका क्षेत्र में रहने वाले अंकित शर्मा की मोटरसाइकिल क्रमांक MP 13 EW 8309 0 पॉइंट ब्रिज के पास चोरी हुई। रूपाखेड़ी उन्हेल के राजेश कुमार की बाइक क्रमांक MP 13 EM 0798 घर के बाहर से चोरी चली गई। किराना दुकान के कर्मचारी को भैरवगढ़ थाने की सीमा में लूटने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 25 जून को हुई थी। किराना दुकान का कर्मचारी बाइक से अपने गांव झिरनिया जा रहा था। रास्ते में उसे बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश मिले और उन्होंने कर्मचारी से बांसखेड़ी का रास्ता पूछा। कर्मचारी ने रास्ता बताने के लिए बाइक रोकी तो बदमाशों से एक ने चाकू अड़ा दिया। उसने कर्मचारी से कहा कि जेब में जो कुछ भी है उसे निकाल दे। आरोपी 4500 रुपए नकद, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल छीन ले गए। जाते जाते आरोपी कर्मचारी की बाइक की चाबी भी निकाल ले गए। पुलिस ने आजमपुरा रोड से एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। उससे लूटा मोबाइल और 1500 रुपए जब्त किए हैं। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव से 3 बिंदुओं को लेकर रविवार को इस्कॉन पदाधिकारियों ने बात की। सर्किट हाउस में हुई मुलाकात में इस्कॉन पदाधिकारियों ने भक्ति चारू महाराज के निर्वाण दिवस, प्रभुपाद स्वामी की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने एवं जगन्नाथ यात्रा के संबंध में बात की। यात्रा की अनुमति के संबंध में इस्कॉन पदाधिकारियों ने निवेदन पत्र भी सौंपा। इसमें 12 जुलाई को यात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई है। मोहन यादव ने इस्कॉन पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वे जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि उन्होंने यात्रा निकालने की मौखिक सहमति जरूर दी। इस्कॉन के PRO राघव पंडित दास ने बताया कि 3 बिंदुओं पर मंत्री जी से मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है। हाँ, 3-4 पॉइंट थे। गुरु महाराज का निर्वाण दिवस भी है। प्रभुपाद जी का 125वां साल चल रहा है, उसको भी, उनकी जीवनी को भी मध्य प्रदेश की जो पुस्तकों में सम्मिलित करने का विचार है स्कूल्स में। और रथ यात्रा के लिए भी निवेदन किया है। उन्होंने कहा हाँ करिए, रथ यात्रा करिए। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम सोच रहे हैं ज़्यादा नहीं तो आसपास, मंदिर के आसपास का थोड़ा परमिशन मिले। बरखेड़ा तरफ से आ रही पिकअप दूध तलाई फंटे पर पलटी खा गई। हादसे में 7 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर हैं। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मृत गायों का अंतिम संस्कार किया। बजरंग दल के ताल प्रखंड सह संयोजक सज्जन सिंह परिहार, जिला प्रचार प्रमुख प्रहलाद सिंह परिहार को सेमलिया के सरपंच प्रतिनिधि ईश्वरलाल पाटीदार ने बताया कि रात हमने पिकअप को रोकने की कोशिश की थी। गाड़ी में ऊपर से लकड़ी और पीछे बिस्लेरी की बोतल जमी हुई थी। थाना प्रभारी को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूध तले फंटे पे जो रात में जो पिकअप का है मामला है, पिकअप में 8 से 9 गाय थी, जिसमें 7 की स्पॉट पे मृत्यु हो चुकी है और 3 का उपचार कर दिया गया है और उन 7 गायों को मिट्टी का दाह संस्कार कर दिया गया है। वकीलों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने एवं आर्थिक सहायता के लिए हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दाखिल की गई है।
अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की तरफ से यह याचिका राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेचा ने लगाई है। मंच के जिला अध्यक्ष सागर सिंह तिरवार ने बताया है कि याचिका पर जल्द ही सुनवाई होगी। याचिका में वकीलों एवं न्यायिक कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित करने, कोविड की मृत्यु पर उनके परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता, उच्च न्यायालय के ऑफिसों की रिक्तियों में 10% पद उनके परिवारों के लिए आरक्षित रखने एवं याचिका के निराकरण तक वकीलों को अलग अस्पतालों में फ्री इलाज देने पर चर्चा की गई। वलेचा के मुताबिक इसी तरह की याचिका राजस्थान हाई कोर्ट एवं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में नोटिस जारी हो चुके हैं। सेंट्रल जेल भैरवगढ़ के मुआयने पर गए कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने यहां तैयार होने वाली चादरों पर भगवान महाकाल की तस्वीर प्रिंट करने का सुझाव दिया। यादव रविवार को जेल के दौरे पर थे। उन्होंने जेल की भोजनशाला देखी और यहां तैयार हो रहे भोजन की गुणवत्ता भी परखी। बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की सामग्री का वजन भी कराया। जेल की कर्मशाला में तैयार होने वाली मूर्तियों, दरी, पेंटिंग की जानकारी भी ली। जेल प्रशासन द्वारा तैयार की गई बुद्ध प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। निरीक्षण के दौरान ही यादव ने जेल परिसर में पौधारोपण भी किया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर, जेलर संतोष कुमार लड़िया, उप जेलर हीरालाल परमार आदि इस दौरान उपस्थित थे। आज माननीय शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा जेल के सभी बैरेक्स में देखा गया और महिला वार्ड भी देखा, चिकित्सालय के बंदियों का हालचाल पूछा और अभी हमारे बंदियों द्वारा जो है निर्मित जो है बुद्ध स्थल का भी उन्होंने जो है पुष्पमाला अर्पण किया गौतम बुद्ध जी को और बहुत अप्रिशिएट किया जो बुद्ध स्थल हमारे बंदियों द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने पाकशाला का, उद्योग का, सभी जगह जाकर के निरीक्षण किया। बंदियों से रूबरू होकर के उन्होंने बातचीत करी और व्यवस्थाओं के बारे में उनसे पूछा और संतोष व्यक्त किया। और जो बंदी अलग अलग विधाओं के जानकार हैं, कोई दरी बनाना जानता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग करना चाहता है या कोई अलग से मूर्ति कला वगैरह देखता है, कुल मिलाकर के ये जो खराब समय उसके जीवन का आया, उनसे उनके 2 पैसे की मजदूरी भी हो जाए और उनका मन दशा भी अच्छी हो, क्योंकि जेल एक तरह से जेल ना होकर ये सुधार गृह है। एक तरह से ये शासन की मानसिकता इस नाते से भी है कि ये कठिन समय में हम उनके जीवन में बदलाव लाएं। मुझे संतोष है कि दिशा में हमारे जेल में काफ़ी काम हुआ और उप जेल और जिला जेलों में क्षमता बढ़ाएं ताकि यहाँ का लोड कम हो। ये सेंट्रल जेल है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ और निर्माण कार्य को मंजूरी कराएंगे। एक खुली जेल के जरूर मैं एक प्रस्ताव दिया हुआ था, वो मंजूर भी हुआ है। वो खुली जेल से संबंधित एस्टीमेट बनाने के लिए तुरंत ही को मैंने निर्देश जारी किए हैं कि तुरंत बनाया जाए, ताकि 10 साल से ज़्यादा जो जिन्हें सजा काटी है ऐसे लोग उसमें खुली जेल में अपना समय बिताते हुए समाज की धारा में आ जाएं। दिवंगत समाज सेवियों की स्मृति में उज्जैन दरवाजा मित्र मंडली एवं संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति ने आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक टीम के सहयोग से रक्तदान शिविर धाकड़ धर्मशाला में रखा। शिविर का शुभारंभ दिवंगत समाज सेवियों के चित्र पर माल्यार्पण से किया। शिविर में 60 रक्तदाताओं ने ब्लड दान किया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष रवियांजना ने रक्तदान का महत्व बताया। संचालन डॉक्टर अमित चावड़ा ने किया और आभार अक्षय जोशी ने माना। परिवार और जो परिजन है, समाज है, सब एक दूसरे इकट्ठे होके आपस में सद्भावना दें, वो एक ऐसा पुनीत कार्य करें जिसको करके हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और भगवान से कामना कर सके कि भगवान इन पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। नागदा की शीतलानंदन व्यायामशाला के नए भवन का शिलान्यास दशहरा मैदान में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया। इस मौके पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी एवं सीएसपी मनोज रत्नाकर, सीएमओ सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। चिमनगंज थाना परिसर में पुराने भवन में रखे कंडम वाहनों को पुलिस नए भवन में शिफ्ट करा रही है। भंगार हो चुके इन वाहनों को उठाने के लिए किराया भी चुकाया जा रहा है। भैरवगढ़ थाने के राथड़िया में मुरम खदानों को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे चले और जब ये थमे तो 4 लोग घायल हो चुके थे। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागझरी क्षेत्र में एक सोतेले पिता ने अपनी बेटी से दुष्कर्म किया। दरअसल युवती की मां को पहले पति ने छोड़ दिया था, ऐसे में उसने दूसरी शादी कर ली थी। शनिवार रात सोतेले पिता की नियत युवती पर खराब हो गई। उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती से दुष्कर्म किया। हालांकि इस मामले में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था। राठौर क्षत्रिय समाज ट्रस्ट का राठौर युवा संगठन समाज जन को आत्मरक्षा के लिए लाठी चलाना सिखा रहा है। इसके लिए राठौर धर्मशाला में सुबह 9 से 10 बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचमुखी हनुमान मंदिर में महामंडलेश्वर का सम्मान किया गया। महामंडलेश्वर सागरानंद महाराज एवं महंत कृष्णा प्रियाहारे का सम्मान किया गया। दमदमा क्षेत्र में बीमारी से परेशान 70 साल के एक वृद्ध ने फांसी लगा ली। जयराम पिता किशन लंबे समय से बीमार थे और उन्हें पैरालिसिस भी हो गया था। आशंका है कि इसके चलते ही उन्होंने फांसी लगाई होगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।